श्लोक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है और वो जो है हम अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं और काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं आज के श्लोक से। तो आप सभी को आज का जो संध्याकालीन आध्यात्मिक सत्र है सभी का स्वागत है। और जो भी आज के श्लोक के माध्यम से जो भी मैं बताऊँगा, जो मैंने आचार्यों से सुना है, जो मैंने पढ़ा है, उसी को एज इट इज़ मैं प्रस्तुत करूँगा। उसमें अगर कोई भी गलती हो जाए तो मैं सभी वैष्णवों से क्षमा चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम आप हमारे साथ श्लोका दोहराएंगे। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, कल क्या क्या हुआ था। कल के सत्र में आपने देखा था कि भगवान को जो है ऋषिकेश कहा गया है। अर्जुन को ऋषिकेश से नाम से उच्चारण कर ऋषिकेश कहते हैं। और साथ में आपने ये भी देखा था कि हनुमान जी कैसे सहयोग करते हैं, पांडवों को कैसे सहयोग कर रहे हैं हनुमान जी। तो उसके बारे में कल के सत्र में आपने सुना है, तो काफ़ी कुछ सीखा होगा हनुमान जी के बारे में। और अर्जुन जो है धनुष लेके तैयार हो गया है युद्ध के लिए। तो आज के श्लोक में हम सीखेंगे, देखेंगे कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वही श्लोक है अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को और क्या क्या इस श्लोका में घटना घटित हो रही है उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारे साथ आप सभी लोग श्लोक भी दोहराएंगे। अर्जुन उवाच सैन्यैरुभयोर्मध्ये रथं संस्थापयाम्युच्यते यावदेतानि निरीक्ष्यहम् युद्धकामान् व्यवस्थितान् केवलमया सयुद्ध व्यस्मनि स्मिरन् समुद्रमे। अर्थ पहले हम पढ़ेंगे। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, सेनियो सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य बीच में, रथम रथ को, संस्थापय कृपया खड़ा करे, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक, ऐतान इन सब, निरक्षे देख सकूं, अहम मैं, युद्ध कामान युद्ध की इच्छा रखने वाले को, अवस्थितान युद्ध भूमि में गत, के किन किन से, मया मेरे द्वारा, स एक साथ, युद्ध व्ययम युद्ध किया जाना है, अश्विन इस, रण संघर्ष झगड़ा के, समुद्र में उद्यम या प्रयास में। अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे, हे अच्युत कृपया करके मेरे साथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, सेना युद्धो भयोर मध्य, मतलब सेनाओं के बीच में आप मुझे ले जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आता है कि अच्युत, भगवान मतलब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारते हैं, अच्युत। अच्युत का मतलब पता है क्या होता है किसी को? जो कभी अपने जो है पद से कभी विचलित नहीं होता है, महिमा मंडन पद से। जैसे आमतौर पर किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो अपने पद से विचलित नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं।
और किसी भी स्थान और स्वभाव से, मर्यादा से वो कभी नहीं गिरता है। उसको वो हम क्या बोलते हैं? अच्युत कहते हैं, जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, नेवर एवर डू मिस्टेक, उसको हम क्या बोलते हैं? अच्युत। एक मतलब ये भी आता है कि अच्युत का मतलब ये भी आता है जो भगवान के परिवार में शामिल हो गया वो कभी भी नहीं गिर सकता है। यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल आता है कि जैसे भगवान के परिवार में आप जैसे आपने विजय की कहानी सुना, जो द्वारपाल थे, उनके अंश आए थे, जय विजय का जो अंश आया था, भगवान उनको स्वयं लेने के लिए धरती पे आते हैं, स्वयं लेने के लिए आते हैं। तो अगर एक बार भगवान के परिवार में आप शामिल हो गए तो आपका कभी डाउनफॉल नहीं होगा। तो कौन कौन चाहते हैं भगवान के परिवार में शामिल होना? सभी चाहते हैं। तो भगवान का नाम ही अच्युत है। इससे स्पष्ट आता है कि भगवान जो है कभी अपने पद से विचलित नहीं होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्जुन जो है ना उनको अच्युत बोलता है, और कृष्ण कौन है यहाँ पे? सारथी। कौन है? सारथी। और भगवान को कोई आदेश दे सकता है, बट यहाँ अर्जुन आदेश दे रहा है कि हे अच्युत, ले चलो मुझे उस रणभूमि में, उस रण क्षेत्र में, और दोनों के बीच मुझे खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझसे युद्ध लड़ने आ रहे हैं, कौन कौन। यहीं पे जो है ना अर्जुन का जैसे ही मतलब भगवान को आदेश तो कोई नहीं दे सकता है, बट अर्जुन आदेश दे रहा है यहाँ पे। यहीं से जो है ना अर्जुन का दुख जो है प्रारंभ होता है। आगे के श्लोक में हम चर्चा करेंगे कि यहीं से अर्जुन का जो है दुख प्रारंभ होता है। दूसरा आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्रीवियस श्लोक में हमने चर्चा किया है क्या? ऋषिकेश, जो सेंसेस कंट्रोल होते हैं, बट भगवान तो स्वयं सेंसेस के कंट्रोल करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, वो सेंसेस के मालिक हैं, ज्ञानेंद्रियों के सभी मालिक हैं। बट यहाँ पे अर्जुन की बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हे अच्युत, ले जाओ हमारे रथ को कहाँ? दोनों के बीच में। जबकि सेंसेस कौन कंट्रोल कर रहे हैं? भगवान। भगवान तो उनके स्वामी है ना, ऋषिकेश मतलब क्या? उनके स्वामी है, तब पर भी उनका आदेश मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी होने के बावजूद भी श्री कृष्ण के क्या है, सॉरी अर्जुन के क्या है? सारथी है। क्या है? सारथी, ड्राइवर बन गए हैं। आप सोच सकते हो जो तीनों लोगों का स्वामी है वो ड्राइवर बन सकता है। आप एक एग्जाम्पल में देख सकता हूँ, अच्युत का एग्जाम्पल देख सकता हूँ। जैसे कोई अच्छे पद पे चला गया, अच्छे पोस्ट पे चला गया, अगर वो अपने घर में भी है ना, तो पेरेंट्स अगर बोलते हैं कि बेटा थोड़ा चलो, थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा ये कर दो, वो बोलते हैं मैं झाड़ू लगाऊंगा, आप मेरी औहदा नहीं जानते हो, मैं तो ऑफिस में इतने सारे लोगों का अपने अंदर काम करवाता हूँ, मैं वहाँ का बॉस हूँ। और एक समान व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। आप ये देख सकते हो भगवान कितना मतलब अहंकार रहित है, मतलब कितना हुआ है। मतलब आप सोचो, आपको आश्चर्यचकित नहीं लग रहा है? तो सोचने में मतलब गूज़बम्स आ रही है। भगवान कितने मतलब दयालु है, कितने भक्त वत्सल हैं कि इतने तीनों लोगों के स्वामी है। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं कि मैं उनकी पूजा करते हैं, भगवान शिव स्वयं बोलते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ, और उसके बाद भी जो है अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। आपने इससे पहले कक्षा में, पहले सत्र में सुना होगा कि युधिष्ठिर महाराज का जब यज्ञ हुआ था, राजसूय यज्ञ हुआ था, उसमें भगवान ने क्या सेवा लिया था? सभी ब्राह्मणों के पांव, जितने भी लोग आए थे उनका पांव धोने का उन्होंने सेवा लिया था। हाँ, पत्तल भी उठाई थी। तो आप सोच सकते हो भगवान इतने बड़े होने के बावजूद, इतने ऐश्वर्यवान होने के बावजूद, इतने धनवान होने के बावजूद, इतने बुद्धिमत्ता में महान होने के बावजूद भी वो सारथी बने हुए हैं। कितने भक्त वत्सल है भगवान एक भक्त के लिए। तो भगवान है, हमको पता है ना भगवान है, किन किन को पता है भगवान है? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि भगवान कितने भक्त वत्सल के स्वभाव के हैं। तो अर्जुन को पूरा विश्वास था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण उनका रथ संभाल रहे हैं, उनका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो है कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। दूसरा यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के बीच में जब रथ ले गए थे, दोनों तरफ से शंख बज चुका था, रणभूमि में सभी शंख बजा चुके थे। तो अब क्या होना था? युद्ध होना था। बट उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, आप ले जाओ उस रथ को।
आप वो सोच सकते हैं कि उस टाइम का क्या सिनेरियो का क्या सीन होगा उस टाइम में। और एक दूसरे में से कोई युद्ध नहीं, मतलब प्रारंभ नहीं किया जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ बीच में ले गए। मतलब सब देख रहा है कि क्यों अर्जुन बीच में रथ लेके आ रहा है। अब तो युद्ध प्रारंभ, सभी दोनों तरफ से शंख बज गए, अब बीच में क्यों अर्जुन रथ, भगवान श्री कृष्ण क्यों रथ लेके आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ का कोई प्रेसिडेंट है इस्कॉन दादरी का या कहीं का भी प्रेसिडेंट है, हम कितने लोग जानते हैं, 2-3 हजार लोग, कोई इंपॉर्टेंट देता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता है। वहां पे तो महाराज, बड़े बड़े अधिरथी, बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े महाबल सभी देख रहे हैं और कोई युद्ध नहीं छेड़ रहा है। और बीच में श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ है, कोई प्रारंभ नहीं कर रहा है, सब देख रहा है भगवान श्री कृष्ण को। तो कितने महान है भगवान, इससे हमें ये पता चलता है। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा, भगवान को जब भी आदेश देते हैं तभी उनका क्या होता है, दुख क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो भगवान जो है ना वो सबसे सर्वोच्च है। यहाँ पे इस श्लोक में आता है कि भगवान जो ज्ञान से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कितना पढ़े, इंजीनियर कोई पढ़ा होगा, कोई डॉक्टर पढ़ा होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, भगवान सभी ज्ञानों से सर्वोच्च है, उनको पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज है। उसके बाद भी कितने विनम्र है। धन उनके पास कौन है, लक्ष्मी जी है, धन की कमी है। उसके बाद में हमारे पास थोड़ा सा भी धन आता है, थोड़ा सा चीज कुछ भी आता है तो सर्वोच्च है, थोड़ा सा भी हमको कोई प्रेज कर देता है, प्रशंसा कर देता है और अहंकार आ जाता है कि मैं ये करूँगा, कि ये मैं कर सकता हूँ। आपने कितने, जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर के साथ कितने लोगों ने मित्रवत व्यवहार किया, कोई मित्रवत व्यवहार किए हो, ड्राइवर है। या कोई ऐसा चीज, जैसे हम समाज में जा रहे हैं, जैसे भक्त हैं, जैसे हम धोती कुर्ता में हैं, राइट, तो धोती कुर्ता में है और यहाँ पे कोई मूवी चल रही तो आप देखने जाओगे धोती कुर्ता में, भगवान के अलावा जो मूवीज है, कोई अदर मूवी नहीं देखने जाओगे, नहीं देखने। क्यों? क्योंकि मन में अहंकार है, सोसाइटी का ये प्रभाव है, बट भगवान सबसे ऊपर है। दूसरा, भगवान के हुए जैसे कच्छा अवतार लिए थे, 12 अवतार लिए थे, तो अच्युत का मतलब यहाँ पे ये भी आता है कि भगवान किसी भी अवतार में वो सर्वोच्च है, चाहे सारथी ही क्यों ना हो, उसमें भी वो क्या है, सर्वोच्च है। अभी हो सकता है राधा सब लोग गए होंगे वहाँ पे श्रीरंगम गए हो, वहाँ पे भगवान की जो लेडीज है ना सोते हुए हैं, राइट, सोते हुए हैं श्रीरंगम में, राइट, और लाखों लोग वहाँ पे यूएस, यूके, रसिया वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। आप सोते तो कोई दर्शन करने आता है नहीं दर्शन करने आता है ना, बट देखो भगवान के दर्शन करने से है। तो भगवान क्या है, सुंदरता, हमको किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है कि सुंदर होने के लिए। तो भगवान क्या है, यस, उनका यस है, चारों तरफ क्या हुआ है, फैला हुआ है, नौ देश धर्म काल, उनको हमेशा चर्चा होती रहती है। सौंदर्य है। दूसरा क्या है, बल, क्या है, बल, क्या है, बल। भगवान जब बचपन में थे उन्होंने पूतना का 12 फीट पूतना को उन्होंने वध कर दिया था, छोटे से चाइल्ड में ही वध कर दिया था। छोटे थे तब एक सिंगल उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आप लोग उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो ना। तो हम क्या करते हैं कि जब हम थोड़े भी प्रसिद्धि पा लेते हैं या थोड़ी भी हम समाज में एक उत्कृष्ट पद पा लेते हैं तो बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान कुछ है ही नहीं। ये आ जाता है ना घमंड, अहंकार आ जाता है, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, ये चीज आती है ना। तो भगवान के पास कितने हैं, 6 चीजें हैं, ज्ञान, धन, यश, सौंदर्य, बल और वैराग्य। आप लोगों ने नोट किया, इसके ज्ञान, भगवान सर्वोच्च ज्ञानी है। दूसरा धन, क्यों, क्योंकि वो सृष्टि के स्वामी है और माता लक्ष्मी उनकी क्या है, अधिरात्री है, उनकी सेवा करती रहती है, स्वामिनी है, स्वामी है। यश, उनको ना घर, उनको ना देश, ना काल, ना खंड, सब जगहों का यश फैला हुआ है। चौथा क्या है, सौंदर्य, भगवान को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्यूटिशियन कोर्स कहीं नहीं जाना है, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर, आप देखो श्री राधा मंदिर कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। तो भगवान सौंदर्य है। बल, कितने बलशाली है भगवान। उसके बाद क्या, वैराग्य, सब ऐश्वर्य रहने के बावजूद भी वो वैराग्य, भक्त वत्सल है।
भगवान सारथी बन रहे हैं ना अर्जुन के, मतलब वैराग्य है इतने सब कुछ होने के बाद भी। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि भगवान सब कुछ होने के बावजूद क्या है, वैराग्य है। तो अब देखो क्या होता है कि जब हम सारथी बनते हैं ना, तो जिस रथ में जो सारथी होता है ना, तो उसको पाँव से बताया जाता है कि चलो इधर चलो, चलो इधर चलो, पाँव से मारा जाता है। अब सोचो अर्जुन कहाँ है और भगवान है, उनका बताया, जब बता रहे हैं कि चलो इधर चलो इधर चलो, मतलब स्वामी बता रहा है। यहाँ पे स्वामी कौन हो गया, अर्जुन को बताया जाए ना, अर्जुन आदेश दे रहे हैं, मतलब स्वामी हो गए, अर्जुन स्वामी हो गए ना। और भगवान क्या है यहाँ पे, ऋषिकेश, ऋषिकेश है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है, मतलब इतने सब कुछ होने के बावजूद कितने विनम्र स्वभाव के हैं भगवान। तो ये हर एक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। आप पर प्रतिष्ठा सब कुछ होने के बावजूद भी आपका जो स्वभाव है वो हमेशा क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे के कम्युनिटी का भक्त, आपस में सद्भावना होना चाहिए। यही हमको भगवान सिखा रहे हैं यहाँ पे। अब आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब क्या होता है कि जब सारथी बनता है तो रथ का घोड़ा भी होता है, तो उसको भी नहलाना पड़ता है, तो सारथी नहलाता है। उसका जो गंदगी है वो भी साफ करना पड़ता है, भगवान वो भी कर रहे हैं। मतलब क्या क्या कर रहे हैं भगवान भक्त के लिए। आप लोग ऐसे भक्त बनना नहीं चाह रहे हो, सही से माला कर नहीं पा रहे हो। मैं बोलता हूँ कि माला करो, 60 डाउन चैंटिंग करो, प्रभु जी मन नहीं लग रहा है 60 डाउन चैंटिंग में, मन इधर उधर भागता है। आप एक बार समर्पण भाव तो दिखाओ अर्जुन की तरह, भगवान अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ जाएंगे, सब कुछ, सोच सकते हो सब कुछ, कितने भगवान दयालु हैं। एक बार सिर्फ समर्पण अर्जुन की तरह आपके अंदर भावना होना चाहिए, सब कुछ करने के लिए रेडी है भगवान आपके लिए। तो यहाँ पे जो है ना, भगवान किसी भी रूप में रहे, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कच्छप अवतार में हो, चाहे नरसिंह अवतार में हो, चाहे 12 अवतार में क्यों नहीं हो, चाहे भगवान जब वृंदा देवी जो है उन्होंने श्राप दिया था कि भगवान का जाओ, भक्त श्राप देता है भगवान को, तुम पत्थर का हो जाओ, भगवान उसमें भी पूछे, वो तो स्वीकार है, भक्त ने कहा है मुझे स्वीकार है, मुझे पत्थर बनना। मतलब कितने, मतलब सोच सकते हैं, मैं तो सोच के वो हो जाता हूँ कभी कभी कि उन्होंने श्राप देकर जाओ तुम पत्थर हो जाओ, भगवान बोलते स्वीकार है मुझे। मतलब भगवान किसी श्राप से रहित हैं, उनको कभी श्राप नहीं लग सकता है, पर भक्त के कारण वो श्राप भी स्वीकार कर लेते हैं। तो आज देखते हो कि हर एक घर में जो शालिग्राम है उनके साथ तुलसी माँ वृंदा पूजी जाती है, तो भगवान उनको उल्टा वरदान भी देते हैं कि जब तक शालिग्राम में तुलसी नहीं रहेगा तब तक उनकी पूजा जो है पूरी नहीं मानी जाएगी, भोग भी नहीं लगेगा। तो कितना मतलब भगवान भक्त वत्सल है, मतलब एक तो श्राप दे रहे हैं और ऊपर से मतलब करुणा बरसा रहे भगवान भक्त के लिए। तो इस चीज से यहाँ पे ये हम समझ सकते हैं भगवान कितने क्या है, दयालु है, कितने भगवान के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, अहंकार ये छोड़ना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, समर्पण भाव। दूसरा क्या करना चाहिए, समर्पण भाव। क्या होता है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी समस्या जो होती है उससे हम क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और हमें क्या लगता है कि मैं ही करता हूँ। क्या लगता है, मैं ही करता हूँ। मुझे क्या लगता है, हमें लगता है कि हम ही जो है क्या है, करता है। करता मतलब मैं ही कार्य कर रहा हूँ, हम ही कार्य कर रहे हैं। और यदि कोई भक्त शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, अर्जुन की तरह क्या, निर्भय और सुरक्षित महसूस। जो शुद्ध भक्त है उसको कभी निर्भय नहीं होता है। देखो आप देख सकते हो हमारे महाराज, जितने भी महाराज हैं, जितने भी सन्यासी हैं, निर्भय हैं, कभी उनको डर नहीं लगता है। तो क्या है, निर्भय हैं। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं। तो और दूसरा क्या है कि भगवान को किसी भी सेवा करने में क्या होती है, साइनेस नहीं होती है, शर्म नहीं लगता है। जैसे मैं किसी को बोलूं कि आज मंदिर आया, थोड़ा झाड़ू लगा लो, तो संकुचित हो जाता है कि प्रभु जी मुझे ऐसे सेवा दे रहे हैं। या किसी को चलो आज आपकी ये सेवा, क्यों, उनको क्या लगता है कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसा मन में आता है। आप मेरी सेवा नहीं कर रहे हो, आप किसके लिए सेवा कर रहे हो, भगवान के लिए सेवा कर रहे हो। अब सोचो जो तीनों लोग का स्वामी है, जो 6 गुण से निपुण है, उसको क्या जरूरत थी सारथी बनने के लिए।
वो मना भी कर सकता था ना, बट भक्त के प्यार में, बंधन में इतने भगवान बंध चुके रहते हैं, इतने बंद रहते हैं कि सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। और एक आम मनुष्य को थोड़ा सा भी कुछ आ जाता है, थोड़ा सा भी पद प्रतिष्ठा आ जाता है तो अहंकार हो जाता है उसको। मुझे एक प्रश्न और है कि क्या कहते हैं लास्ट में और कुछ भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान को कभी भी किसी सेवा के लिए क्या है, शर्म नहीं आता है। भगवान हमेशा क्या है, केवल पूजनीय नहीं है, सबके क्या है, विश्वसनीय मित्र भी हैं, रक्षक भी हैं। और अर्जुन ने जब बोल दिया कि रथ का जो है ना रस्सी जो है किसके हाथ में दे दिया, कृष्ण के हाथ में। किसके हाथ में दे दिया, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। तो इसी तरह से अब अपने जीवन का जो रस्सी है वो किनके हाथ में देना है आपको, भगवान के हाथ में। तो जब आप दे दोगे रस्सी तो आप निर्भय हो जाओगे, किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप को सौंप दो भगवान को, पूर्ण समर्पण कर दो भगवान को। तो आप लोग करना चाहते हैं कि पूर्ण समर्पण, कौन करना चाहते हैं भगवान को पूर्ण समर्पण? तो पूर्ण समर्पण जब तक नहीं करेंगे, जब तक अपनी कहते हैं कि बहुत अच्छा गीत है कि अपनी नैया का जो डोर है भगवान के हाथ में सौंप देना चाहिए। जब हम सौंपते हैं तभी वो जो नैया कैसा भी है, दुख रहित नैया है, सुख रहित नैया, सबका बेड़ा पार करते हैं भगवान। डोर जब भगवान संभाल लेते हैं। हाँ, तो इसी तरह अर्जुन का जो रथ है उसका डोर कौन पकड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो अर्जुन क्या है, निर्भय है। तो उसको किसी चीज का क्या है, चिंता नहीं है। किसी चीज का चिंता कि मैं हारूं या जीतूं, उसकी किसी चीज का चिंता नहीं है। दूसरा क्या है कि जैसे लेट अस सपोज दैट हम करते हैं कि यहाँ पे एक ये माइक है, ठीक है, कोई व्यक्ति आया और ये माइक चुरा के ले गया, तो उसको हम क्या संज्ञान देंगे, चोर बोलेंगे ना, राइट, चोर बोलेंगे। उसी तरह से कोई डिवोटीज आते हैं और एक माला जप करते हैं, जप करते उसको हम क्या बोलेंगे, भक्त बोलेंगे। भक्त बोलेंगे, संज्ञान तो ही दिया जाएगा ना, भक्त का संज्ञान दिया जाएगा। अगर हम इसको दे दिए तो उसको क्या बोलेंगे, चोर ले गया तो उसको चोर, हालांकि वो एक्सपीरियंस चोर नहीं है, तब पर भी चोर का उसका लग गया ना। तो कोई भी भक्त प्रारंभ करता है भक्ति तो उसको क्या बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। तो भगवान सबके साथ, अगर आपने प्रारंभ कर दिया जिस दिन से माला जप करना, तो आप भक्त बन गए, चाहे एक ही माला क्यों ना करे, आप क्या बन गए, भक्त बन गए। तो यहाँ पे ये सीखते हैं कि एक और एग्जांपल है कि भगवान जो है, आपने देखा होगा कि युद्ध से पहले शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, और दुर्योधन ने कितना गाली किया था कि तुम कौन होते हो, और आप तो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, आप दूत बन के आए। दूत कौन बन के जाता, क्षत्रिय थोड़ी दूत की बन के जाते थे, पर भगवान को भक्त के लिए वो भी स्वीकार है। तो जैसा भक्त कहते हैं वैसा भगवान करते हैं, और उसके बाद मनुष्य जो है भक्त बनना स्वीकार नहीं करता है। मैं कहता हूँ आओ जाओ समर्पण करो अपने आप को, मतलब प्रभु जी अभी दुनिया देखना है, मेटेरियलिस्टिक में क्या क्या हो रही है, उसमें क्या है, लोभ है, अहंकार है, जलस भावना है। अध्यात्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भगवान, जब तक आप भगवान से आपका रिलेशन नहीं स्थापित होगा तब तक आप जीवन में दुर्गति निश्चित है, तो ये फिक्स है। तो इसीलिए अपनी नैया का डोर जो है किसके हाथ में देना चाहिए, भगवान के हाथ में देना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये चीज सीख सकते हैं कि जब हम भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, जब हम भगवान को कंट्रोल करते हैं तो वहीं से क्या होता है, दुख शुरू होता है, विचलित शुरू होता है। और जब हम भगवान के द्वारा मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं तब हमें हमारे जीवन में क्या आती है, शांति आती है। आप बहुत अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया चलो रथ को ले चलो, तो उनके जीवन में क्या किया, वो कंट्रोल करना चाहे, कंट्रोल करना। उसके बाद ही अर्जुन रोना शुरू करता है। नेक्स्ट स्टेप पर अर्जुन रोना शुरू कर देगा, कैसे युद्ध करो, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, मैं कैसे युद्ध करूं, उसको माया घेर लेती है। तो इसलिए भगवान को कंट्रोल कभी नहीं करना चाहिए, उनको फ्री छोड़ना चाहिए, उनके मार्गदर्शन के अनुसार क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, तभी जीवन में क्या आती है, शांति आती है। और इस क्लास से हम सीख सकते हैं कि क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए,
अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार। दूसरा समर्पण भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण भावना होना चाहिए। जब तक हम समर्पण भावना नहीं सीखेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और सबसे तीसरा क्या है कि हम भगवान के निर्देश को माने। क्या करें? भगवान के निर्देश को माने। और चौथा, जब हम इन तीनों चीजों का हम अगर अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, तो कृष्ण जो है समर्पण किनके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। किनके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपके जीवन में अराजक हो, चाहे परेशानी हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे तनाव हो, भगवान कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी भी नहीं अकेला भगवान छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैं थोड़ा सा समय लूंगा, समय होने वाला है, मैं थोड़ा टाइम 5 मिनट और बात करूँगा। तो एक छोटा सा कहानी है कि अश्वसेन नाम का जो है ना एक सांप था, काफी जहरीला सांप था। जब खांडव में अर्जुन के द्वारा जब उसका विनाश किया गया, जब खांडव को जलाया गया, तो उसमें अश्वसेन नाम का एक मतलब उसका पूरा परिवार अश्वसेन नाम का रहता था उसमें। और उसने उसी टाइम प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं अर्जुन से एक दिन बदला लूंगा। तो अर्जुन से बदला लूंगा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस टाइम सबसे धनुर्धर कौन थे? कर्ण थे। तो कर्ण को उन्होंने बोला कि मैं आपके तीर के माध्यम से मैं अर्जुन पे अटैक करूंगा। बट कर्ण यहाँ पे जो है मना कर दिए थे उन्होंने। बट तब पर जो छुप के जो है उनके तर्कस में चला गया था अश्वसेन। अश्वसेन इतना जहरीला सांप था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना बड़ा जहरीला। अगर एक डंक में अर्जुन का पूरा गेम समाप्त, वहीं पे गेम समाप्त। जब कर्ण जब है जब अश्वसेन मतलब उसका वो भी नाम था, उसने जब छोड़ा अर्जुन पे, भगवान तो तीनों लोग के स्वामी थे, सभी इंद्र पांडव सभी चिंतित हो गए, युधिष्ठिर भीम नकुल सब चिंतित हो गए हैं, सभी देवता चिंतित, अब क्या होगा। बट सबको एक ही विश्वास था, डोर किनके हाथ में थी? कृष्ण के हाथ में थी। सबको विश्वास था। अब कृष्ण क्या करते हैं? तो कृष्ण ने उस टाइम क्या किया? अपने पांव के द्वारा क्या हो गया? रथ को क्या किया उन्होंने? दबा दिया, झुका दिया। 3 फीट रथ को उन्होंने क्या किया? ऐसा आता है 3 फीट रथ को उन्होंने क्या किया? धरती में झुका दिया। तो उस टाइम क्या हुआ? अर्जुन का जो मुकुट था उस पे वो धनुष लगी और सांप जो है उस पे डंक मारा उस पे, और तुरंत वो धनुष इतना था तुरंत जल के राख हो गया, वो जो उसका उनका मुकुट था। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण बचाएं? अब अर्जुन को पता भी नहीं चला, अर्जुन को पता भी नहीं चला कि कौन सा वो तीर आ रहा है। अर्जुन के इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था और कृष्ण ने बताया भी नहीं कि ये तीर आ रही है आपकी ओर। उसके ऊपर सांप बैठा हुआ अश्वसेन। तो भगवान श्री कृष्ण बिना भक्त को बताए हुए उनकी रक्षा किए। तो क्यों किए? क्योंकि अर्जुन का पूरा समर्पण था। तो इस कहानी से हम ये चीज समझ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको विश्वास होना चाहिए, क्या? कि भगवान है। दूसरा, समर्पण होना चाहिए। तीसरा, अपने आप को कंट्रोलर नहीं समझना चाहिए कभी भी कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। जब आप कंट्रोलर समझोगे तब अहंकार आएगी मन में। अहंकार आएगी तो आप कर्तव्य से क्या होगे? विमुख हो जाओगे। और जब विमुख हो जाओगे तो आपकी जो भक्ति है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो आज के श्लोक में हम इतना ही बताएं, प्रभुपाद जी द्वारा यही बताया गया है। एक बार उनका अर्थ पढ़ेंगे जो प्रभुपाद ने बताया। तो कोई पढ़ेंगे अर्थ? जी पढ़िए। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण श्री भगवान है, किंतु वे हेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके स्वामी का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव
उद्यत रहता है और भगवान की भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं और वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उन्हें आज्ञा पालक हैं, सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था कि यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान क्या कह, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अक्षुण्ण मतलब किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा क्या रहते हैं, समान रहते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो हमेशा क्या रहते हैं, समान। इसी तरह से मनुष्य को भी क्या रहना चाहिए, हर एक परिस्थिति में समान रहना चाहिए। चाहे आपके जीवन में दुख है, चाहे आपके जीवन सुख है, चाहे हर्ष है, हमेशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सीख सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, जब शुद्ध भक्त उनको आज्ञा देते हैं, कौन देते हैं, जब शुद्ध भक्त, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है भगवान को। और वो कौन सा प्रेम होता है, यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी ने, बहुत हर्ष प्रेम, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं भगवान। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे क्या, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये हमारे जीवन उतारना चाहिए। भगवान को हम क्या करें, शरणागत होना चाहिए। भगवान के प्रति क्या होना चाहिए, शरणागत होना। तभी हमारा भगवान जो है क्या करेंगे, जो भी जीवन में दुख है सुख है सब वो अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप सांस ले रहे हो, आप पलके झपक रहे हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में। आपके बॉडी में इतने सेल्स हैं काम कर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तब पर भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हो। क्यों, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। ये भावना जब तक रहेगी तब तक आप अपने पद से, अपनी इस भक्ति में विचलित हमेशा रहोगे। इसलिए अपने आप को समर्पण कर दो भगवान को, तभी जीवन जो है शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।